लियुए, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मिस, आप ठीक हो? स्वान्स उड़ रहे हैं दूध की नदियों के पास। चरवाहे उन्हें देख रहे हैं। नीचे की तरफ तारे चमक रहे हैं। उन तारों को गर्मी की रातों में याद रखना। मिस्टर यू, मैं अंदर आ जाऊं? जरूर। मिस्टर यू, मैं आ सकती हूँ? ओके, तो क्या तुम मुझे खिला दोगी? मिस्टर यू, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, आप ले लीजिए। पहले मुझे एक चॉकलेट मिले। दवाई तो करनी होगी। जी नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी भी कड़वा है, थोड़ी चॉकलेट दे दो। जरूर, मुझे पता है आपको कड़वाहट पसंद नहीं। हाँ, और मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे खिलाती रहोगी? हाथ दर्द? हाँ, वहीं पर दर्द हो रहा है। मेरा अंदाजा गलत था, उन्हें ल्यूकेमिया नहीं है। आखिर क्या हुआ है? आप इतने ठंडे क्यों पड़ गए? आपको क्या हुआ है? हाँ। मैं ठीक हूँ। तब तो बिल्कुल ठीक थे और शरीर पर घाव भी नहीं था, पर शरीर पर दर्द हो रहा था। तो क्या न्यूरैल्जिया है? क्या ये वही बीमारी है? ज्यादातर बाहरी घाव मिट जाते हैं पर दर्द रह जाता है। पहला काम है पेशेंट को समझना और खुश रखना, क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है और वो बता नहीं पाता।
आप उठ गए? मैंने आपके लिए आयुर्वेदिक चाय बनाई है। मेरे हाथ पर तुमने इसे बांधा है? क्यों बांधा है इसे? आपको दर्द हो रहा था। तुमने घाव देखा? नहीं। तो फिर क्यों बांधा इसे? मैंने सुना आपको दर्द हो रहा था, उसी को कम करना चाहती थी मैं। रुको, मैंने कब कहा कि मुझे दर्द हो रहा है? कल आपने क्या? जाने दीजिए, शायद मैंने ही गलत समझा। हाँ, तुमने गलत समझा है। तो क्या उसे निकाल दूं, अगर आप कहें तो? नहीं, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। हाँ। अभी यहाँ पर क्यों बैठी हो? फूलों के बीज खरीदने नहीं जाना है क्या बस के साथ? आप नाश्ता कर लो तो चली जाऊंगी। अभी भूख नहीं है मुझे, तुम चली जाओ। मैं आपसे पूछे बिना आपके कमरे में आ गई थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी। मैं तारों के बारे में सोच रही थी, जो आपने मेरे सोने से पहले कहा था। आपने कहा आपको बारिश में भी तारे दिखाई देते हैं, मुझे नहीं दिखाई देते। मैं कभी कभी थोड़ा सा जिद्दी हो जाती हूँ, उस वजह से रात भर नहीं सो पाई। मुझे लगा मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। क्या बीमारी है आपको? अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं जाकर बस को ढूंढती हूँ। और आप अपना ध्यान रखना, मैं आती हूँ जाकर। फाइन। वहां पर है। Fang to me. मिस फैंग, चलने का वक्त हो गया है। हाँ। हे, वैसे आप लोग क्या कर रहे थे? पजल गिर गया है। ओह, पजल गिर गया था। हाँ, तो मैं मदद कर देता हूँ ना आपकी, उसे ढूंढने में। अभी तो यही था, कहाँ चला गया? कहाँ गया? पता नहीं वो टुकड़ा कहाँ खो गया। मिस फैंग, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें उसे ढूंढने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हम उसे ढूंढते हैं तो वो हमें मिलती नहीं, फिर अचानक से सामने आ जाती है। अब छोड़ो भी। हाँ मिस्टर यू मुझसे गुस्सा होंगे ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, वो पजल उनका बहुत फेवरेट है, उन्हें बहुत पसंद है वो।
मैं एक नया खरीद कर ले आऊंगी। मुझे बताओ कहाँ से मिलता है वो? वो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? देखो, फूलों के बीज खत्म हो गए तो हम उन्हें पैसों से खरीद सकते हैं, पर ये लिमिटेड एडिक्शन पजल, इसे पैसों से खरीदना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, वो तो मेरे बॉस को इनाम में मिला था अनलिमिटेड कैंडीज को इकट्ठा करने के लिए। तुम्हें पता है किस ब्रांड की कैंडी है वो? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Welcome. अरे, ये तो सिर्फ एक ही है। भगवान मेरी किस्मत को चमका देना। मिल गया मुझे, मिल गया। मिस्टर यू? है? तुम भी यहाँ हो? क्या ये सच में इत्तेफाक है? वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अब मैं अपना पजल सॉल्व कर पाऊंगा, और यही जरूरी है। वो मुझसे आपका पजल खो गया था, उसके लिए सॉरी। तुम ऐसे माफी मत मांगो मुझसे। बस आप नाराज मत होना, बाकी सब चलेगा। आज किसी त्योहार है। चलो कुछ दिए जलाते हैं। मुझे भी तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था पर्वत पर। मुझे माफ कर देना। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो कुछ विश मांगो। हाँ, मेरी पहली विश ड्यूमी जो आज यहाँ नहीं है, उसे उसका जीवन साथी मिल जाए और उसकी शादी हो जाए। बस यही चाहता हूँ मैं। सिर्फ ड्यूमी के लिए? हमारी बेटी? हाँ, मैं कहने ही वाला हूँ कि मेरी दूसरी विश है कि अनरो और सिली एक दूसरे के साथ खुश रहे हमेशा के लिए। अपनी माँ और मुझे नाना नानी बनाओ जल्दी से, ताकि तीसरी वाली? तीसरी
तीसरी वाली बोल दोगे तो पूरी नहीं होगी। मैं अपने मन में ही बोल लेता हूँ। हो गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं काट के लाती ये लो। हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं मदद करती हूँ। तीसरी विश क्या थी तुम्हारी? तीसरी उसने कहा काम नहीं करेगी अगर बोल दूंगा तो। मैं कोई बाहर की नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं बता सकते तुम? क्यानवी कहाँ हो? यहाँ हो, तुम्हारा फोन बज रहा है। आई। हाँ। हेलो? कुछ लग गया है, साफ कर लो। हाँ? पर मैंने टीना से पूछा था छुट्टी के लिए। हाँ ठीक है, समझ गई, मैं आती हूँ। ऑफिस जा रही हो वापस? हाँ, कहते हैं कोई मेल स्टार का स्कैंडल बाहर आया है, सबको वापस बुलाया है ऑफिस में काम करने के लिए। छोड़ो, आप बहस करके कोई मतलब नहीं। पिताजी, सो सॉरी। हाँ, अरे कोई बात नहीं, काम पहले होना चाहिए। जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगा। हाँ, जब तुम वापस आओगी ना तो मैं तुम्हारे लिए केक बचा कर रख लूंगा। है? मैं आता हूँ बाहर। हाँ हाँ ठीक, हाँ, जाओ जाओ, संभाल के जाना। ओके। हाँ। अगर तुम काम से खुश नहीं हो तो रिजाइन क्यों नहीं कर देती? तो मेरा खर्चा तुम करोगे? जरूर करूंगा। रहने दो, आंटी यूमी की तरह रोज घर पर काम करने से बेहतर है बाहर नौकरी करूं। पर नौकरी करना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर मैं सच में ये जॉब छोड़ दूं तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। क्यों? हे, मेरी डैड की विश क्या थी ये सुना ना तुमने? मेरी फैमिली को उसका जवाब देना होगा तुमको। कैसा जवाब देना है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? तुम्हें ऐसा लगता है? सच कहूं तो जब तुम्हारे डैड ने कहा तो हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। मैं अभी तो अमेरिका से वापस आया और काम शुरू किया हूँ। हाँ, पर हमें तैयारियां करनी पड़ेगी ना। एक बात बताओ, क्या शादी का एक सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? क्या मतलब है तुम्हारा? हम एक दूसरे को सिर्फ 1 साल से ही जानते हैं। अगर किसी दिन शादी के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ। बाय सिली, मैं जब तुम्हें पहली बार मिली तब से मुझे सिर्फ तुम्हारा ही साथ चाहिए। और एक बात, मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम बहुत तेज जा रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए तुम्हें समझने के लिए, ठीक है? मुझे अभी क्या विश मांगनी चाहिए? बहुत देर से सोच रही हो तुम। मुझे लगता है मर्द जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो इंसान अकेला रहकर नहीं कर सकता, और वैसी ख्वाहिशें कभी भी किसी की पूरी नहीं होती। एक काम करते हैं, तुम अपनी विशेस लिख कर दो मुझे। अभी? हाँ, इस पर अपनी विशेस लिखो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी उन्हें पूरी करने के लिए, और फिर तुम मेरी करना। लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी। तुम बोलो तो एक बार, नहीं तो पता कैसे लगेगा? एक लड़की है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये कभी संभव हो भी पाएगा या नहीं।
तुम प्यार करते हो उससे? तब करता था, आज का पता नहीं। करता वो भी या नहीं। पर ऐसा क्यों? वो किसी और से करते हैं क्या? शायद। मैंने कभी पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? तुमने कुछ गलत किया था क्या? अभी फोन करो उसे। अगर तुम्हें लगता है कोई फायदा नहीं तो फिर रहने दो। मैं भी किसी को चाहती थी। असल में मैं किसी से प्यार करती थी। बस उसकी खुशी की दुआ करो। अगर इसके लिए दुआ करने से मैं उसे भूल पाऊं, तो फिर मैंने उसको कभी प्यार किया ही नहीं होगा। मतलब मैं तो आपसे झूठ बोल रहा था। ये हम दोनों के लिए। मुझे पता है क्या होता है, मुझे कोई ऊपर आदत नहीं। ये क्या है? भगवान की आंखें। मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि भगवान को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे और वो दुनिया के सभी जोड़ों को खुश रहने का आशीर्वाद दे। वो इसे देखेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी होगी कि उसकी वजह से तुम कितनी बार दुखी हुई हो प्यार में। उसे भी बहुत दुख होगा। शायद वो मेरा इम्तिहान ले रहा है, मुझे और ताकतवर बना रहा है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊं। मैं सिर्फ एक अबला नारी बनकर ना रह जाऊं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना दुख देगा। थैंक यू। हैप्पी एंडिंग सिर्फ कहानियों में होती है। असल जिंदगी में एक कपल को मिलने के बाद बहुत कुछ सहना होता है। एक दूसरे के सुख दुख दोनों को समझने होते हैं। एक दूसरे को अच्छे से जानना होता है। जीवन इसी का नाम है।
उस दिन की पार्टी वाकई अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें सच में लगता है शादी का सर्टिफिकेट काफी है? हम एक दूसरे को सिर्फ 1 साल से ही जानते हैं। अगर शादी के बाद कभी तुम्हें ऐसा लगता है मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने सोचा था? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। नहीं? क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम थी। अच्छा, ओके। हाय मानलिन। ठीक है। समझ गया, मैं कल सुबह देख लूंगा। वो कमीना जिसने कंपनी के साथ दगा किया। R&D में सिर्फ हम हैं और किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं है, किसी भी चीज की। देखो बॉस, ज्यादा सोचो मत, वो टिम ही होगा। पर उसने तो रिजाइन कर दिया है ना। यही वजह होगी इस्तीफा देने की। और मैनलिन ने कहा कि वो एक फरिश्ता। टिम कोई फरिश्ता नहीं था, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और मैंने उसे कॉल भी किया था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ उसने नहीं किया। तुम्हें भरोसा है उसकी बात पर? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। तुम सोचो तो जरा, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई जिसकी वजह से किसी को पता लग गया। फिलहाल काम पे ध्यान देते हैं। टिम के अलावा ऐसा कौन है जो ये हरकत कर सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? जितना ज्यादा मैं डूमी को किस करूं, मुझे अपनी तितलियां वापस मिल सकती हैं। क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? नहीं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे उससे दूर रहना होगा। उसके लिए यही बेहतर होगा। जियान, एक काम करो, कोई रिप्लाई नहीं आया। डोमी। हेलो सर। सुनो, यहाँ आओ। मैं हमारे परफ्यूम की खबर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज सुबह हमारे लीगल डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी की तरफ से एक नोटिस मिली है। उनका कहना है कि इस फार्मूला का पेटेंट उनके पास है और इस लेटर में तुम्हारा नाम दिया गया है। मुझ पर कैसे केस कर सकते हैं? उसे छोड़ दो, हमेशा दूसरे पर उंगली करता है वो। मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या सबूत है, पर उन्हें लड़ना है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी का देखा जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ हमें इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। कानून नाम की कोई चीज है भी या नहीं? उन्हें लगता है सिर्फ उनके पास लॉयर्स हैं। मिस फैंग, बैठिए ना। थैंक यू। सभी फूल ठीक है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही लगाए हैं। अभी तो और खिलेंगे। जब ये पूरी तरह से खिलेंगे तो मैं आपको देखने के लिए बुलाऊंगा। हाँ। मिस्टर यू नहीं है?
बॉस को कुछ काम था, इसीलिए वो बाहर गए हैं। मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं आजकल, इसलिए आई हूँ। ओह, दरअसल बॉस का नंबर बदल गया है ना, इसीलिए। नंबर बदल लिया? पर क्यों? मुझे नहीं पता है, पर शायद हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा हो। हाँ, वैसे मिस फैंग, आपको मेरे बॉस के साथ क्या काम था? हाँ, वो एक लीगल नोटिस मिला है मुझे, उसमें हेल्प चाहिए थी। लीगल नोटिस? हमारी कंपनी का एक फॉर्मूला है, पता नहीं कैसे ये फॉर्मूला दूसरी कंपनी को मिल गया और वो मुझ पर केस करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, उन लोगों ने मेरा आइडिया चुराया और मुझ पर ही चोरी का केस करना चाहते हैं। मुझे टेंशन है, अगर मैं ये साबित नहीं कर पाई तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे। मैं समझ गया। कोर्ट जाने के नाम से ही नॉर्मल लोगों का अपसेट होना तो स्वाभाविक सी बात है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे बॉस है ना मिस फैंग, वो सब कुछ संभाल लेंगे। देखिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरी बात का यकीन मानिए आप। बॉस, मैंने सही कहा ना? हाँ, अच्छा हुआ बॉस आप आ गए। ये देखिए, मिस फैंग को लीगल नोटिस आया है और इसीलिए इन्हें आपकी मदद चाहिए थी। बॉस, मिस फैंग, अरे मैंने तो आपको पीने के लिए कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसा नहीं चलेगा, आपको बता दूं कि मैंने एक क्राइसेंटिमम चाय खरीदी है। हाँ, मैं आपके लिए बना के लाता हूँ, तब तक आप लोग बैठ के बात कीजिए, मैं भी आता हूँ। बस अभी आया। फिक्र मत करो, ये नोटिस सिर्फ तुम्हें डराने के लिए भेजी गई है। अगर हम कोर्ट गए तो जीत हमारी ही होगी। आपने पढ़ा भी नहीं तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेरी टाई के साथ बात हो गई है। उसने आपसे बात की? मुझे नहीं बताया इस बारे में। मैंने मना किया था उसे। आपने मना किया था? क्योंकि आप चाहते थे मैं यहाँ आऊं, और आपने नंबर क्यों चेंज किया है? नंबर बदल दिया क्योंकि दूसरे कंपनी ने मुझे एक अच्छा पैकेज ऑफर किया है, तो बस इसलिए बदल दिया, और कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। कौन सी कंपनी? सिर्फ लॉयर्स के लिए वो प्लान है, और तारीख भी चली गई है अब उसकी। हाँ, चली गई है। सच में? मुझे तो लगा कि आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो अचानक से हमारी टंग वाली किस के बाद। क्या? कौन सी टंग किस? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे होठों पर किस किया था। तुम्हारी जुबान महसूस की थी। क्या? तुम इसका जवाब कैसे दोगे उन्हें? इसके बारे में बात करते हैं हम। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। हमारी कंपनी झूठे केस का दावा करने वाली है उन पर। ओह, ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद तुम वापस जाकर उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से चेक करो ताकि तुम्हें जानकारी मिल सके और तुम्हें पता चल सके कि कब उसकी शुरुआत हुई। सारे ईमेल्स, फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ चेक करो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाउचर्स भी होंगे। ना सारा? हाँ, जज को कन्विंस करना आसान नहीं होता इन केसेस में। जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी, तुम्हारा केस भी लगभग उतना ही मजबूत होगा। अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसकी फोटोकॉपीज निकालो सारी, और मैं तुम्हें एक अच्छे वकील से मिलाऊंगा। पर क्यों? आप क्यों नहीं? मिस्टर यू, मुझे ऐसा लगता है उस दिन जो हुआ उसके बाद आप भाग रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? ज्यादातर एक इंसान को जो चाहिए अगर वो उसे मिल जाए तो वो ऐसा करता है, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ?
क्या वो तुम्हारी पहली किस थी? चुप रहो। क्या सच में? मिस फैंग, हमारी मीटिंग हो गई। आप जाके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी पहली किस के ख्याल ऐसा को बिल्कुल खराब नहीं है। कर दिया? मैं तुमसे बड़ा हूँ और ज्यादा जानता हूँ। वो मेरा पहला किस नहीं था। अब जाओ तुम यहाँ से। तो फिर मान जाओ वो एक टंग किस थी। निकलो मान यहाँ जाओ। से। ओ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे देखते ही खरीद लिया था। हमें किसी और दिन मिलना हाँ, चाहिए। तुम्हारी भी सुंदर है। मैं जानता हूँ आप यहाँ हो। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या बात है? मिस्टर गांव ने कहा कि वो पेटेंट आपने चुराया है। मेरे बेटे को कुछ गलत फहमी हो गई है। हाँ हाँ, तुम अपने बेटे से हाँ, बात ठीक कर है। लो। कोई बात नहीं, हम बाय-बाय। कहीं मिल लेंगे। ओके, मिलते हैं। सॉरी आज के लिए। चलो चलो, सॉरी। चलते हमें हैं। ऐसे मिलते रहना चाहिए। तुमने जानबूझ के मुझे शर्मिंदा किया। आपने भी मुझे जानबूझ के किया। हाँ, मैंने जानबूझ के किया। ड्यूमी ने मेरे बेटे के साथ जो किया, उसके बाद मैं उसकी आरती उतारती। ये तो सिर्फ एक परफ्यूम है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में सोचते हो? आपकी इस हरकत के बाद मैं जिंदगी भर उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ओहो, जरूरत क्या है तुम्हें? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज उस कंपनी में तुम्हारे साथ ज्यादती होती। तो शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर उन लोगों को दे दिया। मैंने बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तुम उनमें से चुन लो कि तुम्हें कहाँ काम करना है और कौन से पोस्ट पे काम करना है। नहीं करना है। आप बस मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? तो तुम क्या करोगे? तो वापस जाके उस औरत के तलवे चाटोगे अरे माँ, या तुम अपनी माँ पर उस औरत के लिए केस करोगे? बताओ मुझे अभी। सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुननी है। ये देखिए, नाश्ता आ रहा है बॉस। ये वाला बिस्कुट ट्राई कीजिए, सच में बहुत मजेदार है। एक बार खा के देखिए ना। हाँ? आपकी घड़ी बंद पड़ गई क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ? अच्छा, ये बंद कब हुई? हाँ? क्या आपको तितलियां वापस पाने का तरीका मिल गया? क्या फेंग डूमी ने अभी वही कहा? इसका मतलब क्या सच में आप किस करोगे तो सारी तितलियां अपने आप वापस आ जाएंगी क्या? क्या बात है, ये तो सच में बहुत बढ़िया रास्ता है। आप अभी भी क्यों उदास हो? अच्छा बॉस, आपने उसे किस कैसे किया? हाँ? मेरा मतलब है कि माथे पर, गाल में या फिर मुझे तो शर्म आ रही है बॉस। तुम्हारा हो गया, जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं बॉस, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें तरीका जो मिल गया है। सुनिए, अब जब भी आपको कमजोरी लगे तो आप सीधा फेंग डूमी के पास जाकर उससे सीधा किस कर लीजिएगा। सारा झंझट ही खत्म है कि नहीं? हम लोगों को कितना बढ़िया रास्ता मिल गया। जाओ क्या यहाँ बात से। है। कैसे तुम किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए किस कर सकते हो? आखिर मैं और डूमी अभी तो मिले हैं और एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हम। और बिना प्यार के किस, उसका फायदा उठाना होता है। तुम जियांग जुंग से प्यार करते हो पर उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। तुम भले ही मैच मेकर हो पर ये बात तुम नहीं जानते। लियो, मुझे पता है इस्तेमाल होने का दर्द कैसा होता है। मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकता और वैसे भी ये मेरी सजा है स्वर्ग की तरफ से। आखिर में फेंग डूमी को दर्द ही मिलेगा तो मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जरा देखिए अपने आप को, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं आप पूरी तरह से उसके प्यार में हैं। क्या आप मरना पसंद करोगे पर फेंग डूमी को प्यार के बदले उसे कभी भी धोखा नहीं दोगे? हाँ, ये प्यार नहीं तो और क्या है बॉस? और ऐसे प्यार में तकलीफ कैसी? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैच मेकर होने की वजह से मुझे दुनिया में सबसे प्यार करते रहना चाहिए? तो क्या मैं सबको किस करता फिरूंगा? वो मेरी मैच है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो? तो क्या किसी का मैच होना बुरा है? इसका मतलब उस पागल डिंग ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो पूरा झूठ था। मिस्टर डिंग ने झूठ कहा?
क्या झूठ बोला उसने? मैंने मिस्टर डिंग का नाम कहाँ लिया? अरे नहीं बॉस, भला मैं उसका नाम क्यों लूंगा? शायद आपने गलत सुना होगा। मैं उसका नाम ले ही नहीं ठीक सकता। है, तो मैं जाकर आराम करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बॉस बॉस बॉस, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने कहा किस करने से आपको एनर्जी मिलती है, तो हाँ ये तो फ्रेश है। तो बॉस क्या फ्रेश है? मुझे ट्राई करने दीजिए, हो सकता है शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं आपको रोज किस कर सकता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे बॉस रुकिए ना, एक बार ट्राई तो कीजिए, मेरे होठ बहुत सॉफ्ट हैं। ओह, तो आप उठ गई। अरे डरिए मत डरिए मत डरिए मत, मैंने आपको बचाया है। वहां समुद्र के पास मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, आपको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ रहती हो, फिर मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। तो बताओ तुम्हारे घर का पता क्या है, कहाँ रहते हो तुम? मुझे नहीं पता। अपने घर का पता नहीं मालूम है? मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ।